श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी में समान है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ भी है जिसका हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण ये है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिए और आने वाले कल की उम्मीद करें। ये काम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द हैं कि मैं वो काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई इंसान इतना अमीर नहीं कि वह अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले वक्त को ना बदल सके। समय की एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसा कि हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा है। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसको नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि सही दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति है, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसलिए यह समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। सही समय को लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे, लेकिन वो सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना,
उसे हर जगह सही वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। अब वक्त ने सिखा दिया है कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीज़ों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वो वक्त जब सजा सुनाता है तो ना किसी जज की जरूरत होती है ना किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगने लगे तो समझ लेना कमियां तुम्हारे अंदर हैं। कब्रें और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत वो वक्त बताता है। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। समय की सीख जीवन भर याद रहती है। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय कभी आपके साथ नहीं चलता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो यहाँ कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसे हम उस समय कैसे डील करते हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हो तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है। वक्त कम से कम अपने और पराये का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है, फिर न जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए इस समय ही ना बचे। जो लोग अपने जीवन में इस समय को बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। समय, बात और अवसर ये तीनों एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया, तभी वो अपने जीवन में सफल। समय मुफ्त में मिलता है परंतु ये अनमोल है।
आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते। आप इसे रख नहीं सकते, पर इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार इसे आपने खो दिया तो आप वापस इसे नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यस्त करने की हिम्मत रखता है, उसने अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझी। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह ये है कि इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई समय सही नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले और सब कुछ अपने आप ही उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना पूरा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया और 20 साल में ही खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसे अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कभी उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़ों और खाने पर भी कमाया हुआ धन उपयोग नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी का एक भी पल नहीं बिताया। वह समय आ गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात को उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज बोले, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी अपना जीवन जिया ही नहीं है। मैं काम करने में व्यस्त था। मैंने कठिन परिस्थितियों में जो संपत्ति कमाई है उसका उपयोग करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। यमराज बोले, मैं तुम्हें समय कदापि नहीं दे सकता। व्यक्ति बोला, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपना आधा धन दे दूंगा। क्या इसके बदले आप मुझे 1 और वर्ष जीवन दान दे सकते? पुनः यमराज बोले, यह कदापि संभव नहीं है। आदमी बोला, मैं आपको अपनी संपत्ति का 80% हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 वर्ष का जीवन दान देंगे? यमराज बोले, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। आदमी बोला, मैं आपको पूरी संपत्ति दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 घंटा जीवन दान दे सकते हैं? यमराज बोले, आप अपनी संपत्ति से समय नहीं खरीद सकते। तब उस व्यक्ति ने निराश होकर अंतिम इच्छा के रूप में धर्मराज यमराज से कहा, क्या आप मुझे अपने शहर के लोगों के लिए 1 पत्र लिखने का समय दे सकते हैं? यमराज को उस व्यक्ति पर दया आ गई और धर्मराज सहमत हो गए। उसने पत्र में लिखा, जो कोई भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है तो कृपया यह संदेश दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। पूरे जीवन में मैंने अमीर बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मैं इस धन से अपने लिए 1 घंटा तो दूर की बात है, मैं 1 क्षण भी नहीं खरीद सका। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। इसीलिए मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि
सभी अपने जीवन में समय और जीवन को महत्व दें। वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को जीना ना भूलें। पैसे अथवा धन से समय को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। पैसे आपके अतीत को नहीं खरीद सकते। जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। समय वेश कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए। जीवन भगवान का दिया खूबसूरत उपहार है, इसे पूरी शिद्दत से जिए। दूसरों की मदद अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।